नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों, आज एनर्जी सिस्टम एंड रिसोर्सेस के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, इसके अलावा पावर प्लांट इंजीनियरिंग, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। तो ये अलग अलग सब्जेक्ट हैं जो कि हम बीटेक में अलग अलग सेमेस्टर में स्टडी करते हैं। तो आज के वीडियो में एनर्जी सिस्टम, एनर्जी रिसोर्सेस एंड इनके फायदे या बेनिफिट्स के बारे में समझेंगे। तो दोस्तों, एनर्जी सिस्टम एंड रिसोर्सेस, सबसे पहले एनर्जी सिस्टम की बात करें तो एनर्जी सिस्टम एक ऐसा स्पेसिफिक मैकेनिज्म होता है जो ऊर्जा को उत्पन्न भी करता है और इस ऊर्जा को हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कि आप जानते हो, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट सोर्सेस, अलग अलग सोर्सेस से अलग अलग प्रकार की एनर्जी प्रोड्यूस होती है और दीज एनर्जी भी यूज फॉर फुलफिल आवर रिक्वायरमेंट्स। क्लियर? नाउ सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एनर्जी नॉर्मली दो प्रकार की होती है, एक रिन्यूएबल सोर्सेस होते हैं एनर्जी के, ऊर्जा के, और एक नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ठीक, तो यहां पे इन दोनों प्रकार की एनर्जी के सोर्सेस क्या हैं और कौन से सोर्सेस हैं जो कि ज्यादा उपयोगी हैं और रिलायबल हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो सबसे पहले रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। अब रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जो हैं, इसमें हमारा क्या होता है कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस होते हैं ऊर्जा के नेचुरल रिसोर्सेस जितने भी होते हैं वो हमारे आते हैं किसमें? रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम बात करें तो हमारी विंड एनर्जी हो गई, सोलर एनर्जी हो गई, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल, बायोमास और भी टाइडल, ये सभी प्रकार की जो ऊर्जाएं होती हैं ये हमारी किसके कैटेगरी में आती हैं? रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो आर रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी इज द नेचुरल रिसोर्सेस दैट काज नो इम्पैक्ट ऑन एनवायरमेंट। मीन्स जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होते हैं इनका हमारे एनवायरमेंट पे, वायुमंडल पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। द रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर सोलर, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल, विंड, बायोमास, टाइडल। ये हमारे जो सोर्सेस हैं ये रिन्यूएबल सोर्सेस कहलाते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं सोलर एनर्जी का आजकल बहुत ज्यादा यूजेस हो रहा है, बहुत ज्यादा हमारी गवर्नमेंट है ये इस पे फोकस कर रही है और इस पे न्यू रिसर्च वगैरह भी हो रहे हैं सोलर एनर्जी के ऊपर, क्योंकि ये रिन्यूएबल है, पॉल्यूशन फ्री होती है। और रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी जैसे कि सबसे पहले आजकल सोलर व्हीकल, सोलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी हमारी आने लगी हैं। इसके बाद हमारे सोलर एनर्जी से हम इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। सोलर कुकर भी होता है, सोलर फर्नेस भी होता है एंड सोलर वाटर हीटर भी होता है। मीन्स दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी लार्ज स्केल पे इंडिया में या आजकल हम क्या कर रहे हैं? उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि जो सोलर एनर्जी है इसका जो सोर्स है वो है सन, जो कि एक नेचुरल सोर्स है एनर्जी प्रोड्यूस करने का। एंड ये जो सन की एनर्जी होती है इसको हम डिफरेंट नीड्स को अपनी फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं और डिफरेंट फॉर्म में इसको हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक, हाइड्रो पावर आल्सो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हाइड्रो पावर यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स होते हैं, इन सभी प्लांट्स में क्या होता है? टरबाइन का यूज करते हैं और टरबाइन को हम रोटेट कराते हैं किससे? वाटर से। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक डैम को बनाते हैं। डैम बनाने के बाद हम किसी भी रिवर में डैम बनाएंगे तो वहां पे हमारा वाटर है जो ज्यादा मात्रा में क्या होगा? स्टोर होता है, और स्टोर होने के बाद इस पानी को हम होल ऑफ द ईयर्स उपयोग करते हैं पावर को जनरेट करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है रेनफॉल के ऊपर। यदि रेनफॉल ठीक होगी, बारिश अच्छी होगी, तो हमारी जो डैम है उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में पानी स्टोर होगा और इस पानी को हम क्या करते हैं? कंप्लीट ईयर
यूज करते हैं किसके लिए, टरबाइन को घुमाने में। तो यहाँ पे जो हाइड्रोलिक ऊर्जा होती है इसको सबसे पहले हम यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं और यांत्रिक ऊर्जा को हम अगेन चेंज करते हैं किसमें, विद्युत ऊर्जा में। तो ये हाइड्रो पावर भी रिन्यूएबल है। जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी में जो हमारा अर्थ सरफेस है इसकी काफी गहराई पे हम देखें तो क्या होती है, हीट होती है। अलग अलग हमारी लेयर्स होती हैं, जो ये लेयर्स के नीचे यदि हम जाएंगे, बहुत गहरा होल करेंगे तो यहाँ से हमारी क्या होती है, हीट एनर्जी जनरेट होती है। इस हीट एनर्जी का उपयोग भी हम किसमें, पावर जनरेशन में करते हैं। इसके बाद विंड एनर्जी। तो विंड एनर्जी जो है ये हमारी क्या होती है, एक जो हवा है, इस हवा का हम यूटिलाइज करते हैं पावर को जनरेट करने के लिए, जिसको हम बोलते हैं विंड ऊर्जा। तो इसके में हम क्या करते हैं, विंड टरबाइन का यूज करते हैं और हम ऐसे लोकेशंस सर्च करते हैं सबसे पहले जहां पे हमारी विंड की जो वेलोसिटी है अच्छी हो और कंप्लीट रेगुलर हमारी विंड वहां पे फ्लो होती हो। तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, विंड टरबाइन को इंस्टॉल करके विंड एनर्जी का उपयोग करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद बायोमास। बायोमास आपने देखा ही है, जो कि हमारे डोमेस्टिक होते हैं। डोमेस्टिक में जो एनिमल्स बेस्ड होता है, एनिमल्स बेस्ड का यूज करके हम एनर्जी को बनाते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक। इसके बाद टाइडल। टाइडल एनर्जी का मतलब है दोस्तों कि जो हमारा सी है, समुद्र है, समुद्र में हम देखते हैं कि बहुत ऊंची ऊंची वेव्स क्या होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। जब पानी की जो लहरें हैं, काफी ऊंची ऊंची लहरें या वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, पानी काफी आगे तक मूव करता है फिर वापस बैठ जाता है, ये वेव्स के कारण होता है। तो इसमें क्या होता है, जो टाइडल एनर्जी है, यहाँ पे हम टरबाइंस को लगा के हम क्या करते हैं, इस टाइडल एनर्जी का उपयोग करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जब आपकी हाई टाइड्स होती है, तो हाई टाइड्स जब आपकी आएगी तो इधर से टरबाइन को घुमाएगी, इसके बाद वापस बैक होगी तो पानी दूसरी साइड से निकलेगा तो उधर से टरबाइन को रोटेट करेगी। तो यहाँ भी हम क्या है, इन टाइडल जो एनर्जी है इसको हम परिवर्तित करते हैं विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये भी हमारा क्या है, एक रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। ठीक। नाउ नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस वह कहलाते हैं जैसे कि आपका कोयला हो गया, लकड़ी हो गई, पेट्रोल हो गया, ऑयल हो गया, गैसेस हो गई, ये सब हमारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है। इन सभी सोर्सेस से हमारे एनवायरनमेंट पे क्या होता है, इम्पैक्ट पड़ता है, काफी प्रभाव पड़ता है। ये हमारी वायु को प्रदूषित करते हैं। तो मीन्स नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी काज इन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड आर ए लिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। मीन्स एक तो ये एनवायरनमेंट पे क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं, और इसकी जो ऊर्जा है ये एक लिमिटेड सोर्सेस हैं, ज्यादा हमारे पास क्या है, सोर्सेस नहीं है, और ये कभी भी फिनिश हो सकते हैं। तो मीन्स जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस हैं भी कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ, ये हमारे पृथ्वी से मिलते हैं, अर्थ सरफेस से निकालते हैं, एंड दे आर फिनिश्ड विल बी एनी टाइम्स। मीन्स वो किसी भी समय कभी भी क्या हो सकते हैं, फिनिश हो सकते हैं। क्योंकि जो कोल माइंस होती हैं तो ये जरूरी नहीं है कि लाइफ टाइम उसमें या हजारों वर्ष तक कोल निकलता ही रहेगा। एक न एक दिन ऐसा समय आएगा जब कोल माइन से कोल निकलना बंद हो जाएगा। जो गैसेस हैं ये जरूरी नहीं है कि आपका पेट्रोल डीजल के जो कुएं हैं, रिसोर्सेस हैं, उनमें हमेशा हजारों साल तक पेट्रोल डीजल निकलेगा, संभव ही नहीं है। तो मीन्स ये क्या है, एक तो लिमिटेड सोर्सेस हैं और ये हमारे किसी भी समय कभी भी क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। तो द नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी आर नेचुरल गैस। जैसे कि हम जानते हैं जो हमारी नेचुरल गैस होती है, एलपीजी हो या सीएनजी हो, दीज नेचुरल गैसेस आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द अर्थ सरफेस। इसके बाद कोल। कोल आल्सो फाउंड इन अर्थ सरफेस, सरफेस के अंदर होता है, जहां से हमारी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जगहों पे पाया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह पृथ्वी को हम खोदेंगे, मिट्टी जमीन को खोदेंगे तो हमें कोल ही मिलेगा, संभव नहीं है। क्योंकि ये पर्टिकुलर लोकेशंस, पर्टिकुलर एरिया में हमारा जो कोल से वो निकलता है, और इस कोल को हम यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी जनरेशन के लिए। लेकिन इसका इम्पैक्ट किस पे होता है, एनवायरनमेंट पे होता है। क्योंकि हम कोल को जलाएंगे तो इससे क्या होगा, कार्बन एमिशन होगा, हमारी एयर पॉल्यूट होगी, ये प्रभाव तो पड़ेंगे, वायु प्रदूषित तो होगी। इसके बाद पेट्रोलियम।
तो पेट्रोलियम भी हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, ये भी हमारे पास लिमिटेड सोर्सेस है। यदि हम सिर्फ पेट्रोल पे डिपेंड रहे तो आने वाले समय में पेट्रोल की जो प्राइस होगी वो हो सकता है 200, 300, 400 रुपये लीटर पहुंच जाए हमारे देखते ही देखते, क्योंकि इसके जो कंजप्शन है बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे जो पेट्रोलियम फ्यूल्स हैं, पदार्थ हैं, इनका जो प्रोडक्शन है वो हमारे यहाँ ना के बराबर है, लेकिन खपत बहुत ज़्यादा है। तो यदि हम अल्टरनेटिव रिसोर्सेस या रिन्यूएबल एनर्जीज का यूज नहीं करेंगे, पर्टिकुलर इस पर डिपेंड करेंगे रहेंगे, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि सारी गाड़ियां हमारी बंद हो जाएंगी, रुक जाएंगी, क्योंकि फ्यूल ही नहीं होगा। फ्यूल नहीं होगा तो आप चलाओगे कैसे? क्योंकि जितने भी पेट्रोल डीजल इंजन होते हैं तो इसमें हमारा पेट्रोल डीजल गैसेस यूज होती है, और इस सभी फ्यूल्स की आप प्राइस देख ही रहे मार्केट में क्या रेट चल रहा है। तो रेट बढ़ने का कारण यही है, जब इसका हमारा यदि रिसोर्सेस बहुत ज्यादा होते, उत्पादन ज्यादा होता, तो ये रेट हमारे आज प्याज के रेट जैसे होते, 10 रुपये किलो, 10 रुपये लीटर, 20 रुपये लीटर, लेकिन है ही नहीं, क्योंकि हम तो बाहर से इंपोर्ट करते हैं, रसिया से लेते हैं, सऊदी अरब से लेते हैं, अमेरिका से लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जितना इसका खपत है उतना उत्पादन नहीं। ठीक, न्यूक्लियर फ्यूल्स यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट लाइक यूरेनियम, थोरियम, ये भी हमारे क्या हैं, लिमिटेड सोर्सेस हैं। जितने भी हमारे 5-6 न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया में रन हो रहे हैं, तो एक तो ये क्या होता है, ये डेंजरस भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं, जो न्यूक्लियर रेडिएशंस होती है, और दूसरा इनकी रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। तो इसके लिए भी हम क्या होता है, बाहर से लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया हो गया, डिफरेंट कंट्रीज जहां पे इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है वहां से लेते हैं, लेकिन वो भी एक लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं। इन पर हम कब तक निर्भर रहेंगे? इसलिए हमारा जो फोकस किया जा रहा है हमारे गवर्नमेंट के थ्रू या हमारे साइंटिस्टों के थ्रू, न्यू रिसर्चेस पे फोकस किया जा रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज पे फोकस किया जा रहा है कि हम अधिक से अधिक जो है रिन्यूएबल ऊर्जा को यूज करेंगे, तो इसकी जो हमारी निर्भरता है, डिपेंडेंसी है, ये क्या होगी, आने वाले समय में खत्म हो जाएगी। अब एडवांटेजेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, जीरो कार्बन एमिशंस, इसके जो हैं जीरो कार्बन एमिशंस होते हैं। अ फ्यूल सप्लाई दैट नेवर रन आउट्स, मीन्स जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज होते हैं